सभी जनों को जय सिया राम। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देवम धनुजुवन कृशाननम ज्ञानिनाम अग्रणीयम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रणीय संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। वास्तव में श्री हनुमान चालीसा परम आराध्य श्री मारुति नंदन की महिमा का संक्षेप में गुणगान है। हनुमान जी की महिमा का संक्षेप में गुणगान इस हनुमान चालीसा में किया गया है। कहते हैं कि जो कार्य औषधि से नहीं होता है वह आशीर्वाद से हो जाता है। श्री हनुमान चालीसा औषधि और आशीर्वाद दोनों ही है। औषधि में जड़ी बूटी है और रसायन भी है, इसलिए यह सर्वोपरि है। इसके पाठ से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है, अर्थात इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी सदगति प्राप्त होती है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं वे हनुमान जी की कृपा से सहज हो जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इसके साथ ही जीवन का परम फल जन्म जन्मांतर के पापों से निवृत्ति, भगवत प्राप्ति तथा अंत काल में सालों के मुक्त अर्थात साकेत धाम की प्राप्ति होती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। यह सब कपोल कल्पित नहीं है, इसके साक्षी गौरीपति भगवान सदाशिव शंकर स्वयं है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साकी गौरीसा। अर्थात सभी लोगों से नर्म निवेदन है, हाथ जोड़कर वंदना है कि सब लोग इसको पूरा ध्यान से सुनिए और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करिए। जितना इसका फायदा है, लाभ है, वो सब उठाइए। सब लोग श्री राम जी के परम भक्त हो, जिनके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा है, जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, उन लोगों को इसको सुनने का मौका मिलेगा। और जिसको भी इसको सुनने का मौका मिले और सब लोग तन्मयता से इसे सुने, श्रवण करें और पढ़ें। हो सके तो सुबह शाम हनुमान चालीसा का अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं कर सकते हो तो लगा करके श्रवण भी करने से आपको वही फ़ायदा मिलेगा जो हनुमान चालीसा को पढ़ने का मिलेगा, श्रवण का भी वही फ़ायदा मिलता है। इसलिए सभी भक्तजनों से निवेदन है कि हनुमान चालीसा को सुबह शाम पढ़ो, अर्थात नहीं तो सुनो। आइए अर्थ के साथ हनुमान चालीसा की वर्णन करता हूँ। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधाय, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायुक फल चाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री रघुवीर के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला। अर्थात श्री राम जी का विमल जस पावन चरित्र मेरे प्रभु श्री राम का है। उस पावन चरित्र को गाने के लिए गुरु के चरण कमलों से मन रूपी दर्पण को साफ करना पड़ता है। उसके बाद ही भगवान श्री राम जी के विमल यश को गाया जा सकता है। अर्थात स्वच्छ करने के लिए श्री गुरु रज की आवश्यकता पड़ती है। साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ गुरु स्वरूप में वर्णित है। गुरु कौन है? भगवान शंकर ही गुरु होते हैं। गुरु शंकर रूपेणम। भगवान शंकर की कृपा से ही रघुवीर के सुयश का वर्णन करना संभव है। भगवान शंकर की कृपा के बिना भगवान के यश का गुणगान करना असंभव है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझ में किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं है। अतः आप जैसे सामर्थ्यवान अतुलित बलधामम ज्ञानिनाम अग्रणीयम से बल बुद्धि एवं विद्या की याचना करता हूँ। हनुमान जी मुझे बल बुद्धि और विद्या देने की कृपा करें और मेरे समस्त कलेश हुए विकारों से मुझे मुक्ति प्राप्त करें।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी कपि रूप में साक्षात शिव के अवतार है। भगवान शंकर ही हनुमान जी बने हैं, इसलिए यहाँ इन्हें कपीस कहा गया है। यहाँ हनुमान जी के स्वरूप की तुलना सागर से की गई है। सागर में दो विशेषताएं होती है। एक तो सागर भंडार का तात्पर्य है, दूसरा सभी वस्तुओं की उसमें परिसमाप्ति होती है। श्री हनुमंत लाल जी भी ज्ञान के भंडार, समुद्र पानी का भंडार है, वैसे हनुमान जी ज्ञान के भंडार है। और इसमें समस्त सागर में समस्त गुण है, उसी प्रकार हनुमान जी में समस्त गुण समाहित है। किसी विशिष्ट व्यक्ति का ही जय जयकार किया जाता है। श्री हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणीय हैं, सकल गुण के निधान है। सारे गुण हनुमान जी में, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं, अर्थात यहाँ उनका जय जयकार किया गया। किसका? हनुमान जी का जय जयकार किया है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सामान्यतः जब किसी से कोई कार्य सिद्ध करना होता है तो उसके सुपरिचित इष्ट अर्थात पूज्य का नाम लेकर उससे मिलने पर कार्य की सिद्धि होने में देर नहीं लगती है। अतः यह श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम, माता अंजनी तथा पिता पवनदेव का नाम लिया गया है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप ब्रज के समान अंग वाले और अनंत पराक्रमी हनुमान जी अनंत पराक्रमी हैं। आप कुबुद्धि दुर्बुद्धि का निवारण, हनुमान जी दुर्बुद्धि का निवारण करने वाले हैं, अर्थात जिसमें दुर्बुद्धि है उसको दूर कर देते हैं तथा सद्बुद्धि धारण करने वालों के संगी सहायक है। जिसमें सद्बुद्धि होती है हनुमान जी उसके सहायक होते हैं। श्री हनुमत लाल जी त्याग दया विद्या दान तथा युद्ध, जिसमें त्याग दया विद्या दान और युद्ध होता है वो महावीर है। महावीर कौन होता है? जिसमें त्याग हो, दया हो, विद्या हो, दान हो, युद्ध है, जिसमें ये चीज़ें होती हैं वो महावीर होता है। और हनुमान जी में पांचों चीज़ें हैं। इन पांचों प्रकार के वीरतापूर्ण कार्य में विशिष्टता रखते हैं, इस कारण ये महावीर है। अत्यंत पराक्रमी और अजय होने के कारण आप विक्रम और बजरंगी हैं। प्राणी मात्र के परम हितैषी होने के कारण उन्हें विपत्ति से बचाने के लिए उनकी कुमति को दूर करते हैं तथा जो सुमति है उनके आप सहायक हैं। कंचन बरन बिराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमंत लाल जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन हुआ है। आपकी देह श्रवणशैल की आभा के श्रवणशैल की आभा के सदृश सुंदर है और कान में कुंडल सुशोभित है। उपयुक्त दोनों वस्तु तथा घुंघराले बालों से आप अत्यंत सुंदर लगते हैं। हाथ ब्रज वो ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी के हाथ में ब्रज के समान कठोर गदा है और धर्म का प्रतीक ध्वजा विराजमान है तथा काने पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। प्राणी मात्र के लिए तेज की उपासना उस सर्वोत्कृष्ट है। तेज से ही जीवन है। अंतकाल में देहकाश से तेज ही निकलकर महाआकाश में विलीन हो जाता है। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार है। शंकर सवै केसरी नंदन, हनुमान शंकर भय हनुमाना, अर्थात शंकर भगवान ही हनुमान बने हुए हैं और केसरी पुत्र के नाम से इस जगत में विख्यात हैं। आप हनुमान जी तेजस्वी, अतिशय तेजस्वी है, महान प्रतापी है और समस्त जगत के वंदनीय है। पूरा जगत हनुमान जी की वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। श्री हनुमान जी समग्र विद्याओं में निपुण है। सारी विद्या हनुमान जी में और समस्त गुणों को धारण करने में सकल गुण निधान, सारे गुण उन्हें धारण कर लिए, इसलिए सकल गुण निधान है। और श्री राम के कार्य संपादन अत्यंत आतुरता तत्परता का भाव रखने वाले हैं, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी का अवतार प्रभु श्री राम जी के काज के लिए। प्रभु राम जी का कार्य क्या है? संसार का कल्याण जिसमें होता है वो भगवान श्री राम का कार्य। जो भी व्यक्ति संसार के कल्याण के लिए रत रहता है, संसार का कल्याण चाहता है, वो राम कार्य ही करता है, उस पर राम जी की कृपा रहती है। श्री हनुमान जी के जन्म का मूल हेतु मात्र भगवान श्री राम के हित कार्य का संपादन ही है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
हनुमान जी हमेशा श्री राम जी की पवित्र मंगलमयी कथा सुनने के लिए सदा लालायत और उत्सुक रहते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी सदा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। शोचम रूप धरि सियाई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धियों से संपन्न हैं। उनमें सूक्ष्माति सूक्ष्म अति विस्तीर्ण दोनों रूपों को धारण करने की विशेष क्षमता विद्यमान है। वह शिव ब्रह्मा का अंश है। शिव का अंश होने के कारण अर्थात अत्यंत सूक्ष्म धारण करने से अविवेकी भी है। सूक्ष्म से सूक्ष्म धारण करते हैं। साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, दम, आज, भयावह एवं विकराल दुर्गुणों से युक्त लंका को विशेष पराक्रम एवं विकट रूप से ही भस्म किया जाना संभव था। अतः श्री हनुमान जी ने दूसरी परिस्थिति उसमें विराट रूप धारण किया था। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। श्री हनुमान जी परब्रह्म राम जी की क्रिया शक्ति है। राम जी परब्रह्म है, हनुमान जी उनकी क्रिया शक्ति है। अतः उसी शक्ति के द्वारा उन्होंने भयंकर रूप धारण करके असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्य में लेश मात्र भी अक्रोधता श्री हनुमान जी के लिए सहनीय नहीं थी। तभी तो राम काज कीने विनु मोहि कहा विश्राम का भाव अपने हृदय में सतत सजाए हुए वे प्रभु श्री राम जी का कार्य संवारने में सदा क्रियाशील रहते रहे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। श्री हनुमान जी को उनकी स्तुति में श्री लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा गया है। श्री सुसेन वेद के परामर्श के अनुसार हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर गए। अनेक व्यवधानों एक कष्टों के बाद भी समय के भीतर ही संजीवनी बूटी ला करके श्री लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की है। विशेष स्नेह और प्रशंसा का कार्ड ही किसी को हृदय से लगाया जाता है। अंश की पूर्ण परिणति अंशी से मिलने पर ही होती है, जैसे श्री हनुमंतलाल जी ने चरितार्थ किया है। तब श्री राम जी ने हनुमान जी को हर्षित होकर के गले से लगाया। प्रभु श्री राम जी ने रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के प्रति अपनी प्रियता की तुलना भरत के प्रति अपने प्रीति से करके हनुमान जी को विशेष रूप से महिमा मंडित किया है। भरत के समान राम का कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि समस्त जगत का आधार, समस्त जगत द्वारा आराधित श्री राम स्वयं भरत का जप करते हैं। अर्थात सब पूरा संसार, पूरा विश्व भगवान श्री राम को जपता है और राम जी भरत को जपते हैं। भरत सरीस को राम सनेही, भरत सरीस को राम सनेही। जगु जप राम, राम जप जेही। पूरा संसार श्री राम जी को कहता है, राम जी भरत जी को जपते हैं। अर्थात राम जी ने हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की है और उन्होंने कहा, तुम मेरे भाई भरत के समान मुझे प्रिय हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। हजार मुख वाले शेष जी सदा तुम्हारे यश का गान करते रहेंगे। ऐसा कह करके लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया, हनुमान जी को अपने कंठ से हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। श्री सनातन सननंदन संत कुमार आदि मुनिगण, ब्रह्मा आदि देवगण, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग, यमराज, कुबेर तथा समस्त दिक्पाल भी जब आपका यश करने में असमर्थ है तो फिर सांसारिक विद्वान तथा कोई उसे कैसे कर सकते हैं। अर्थात आपका यश अवर्णनीय है। अर्थात हनुमान जी का यश का वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। हनुमान जी ने सुग्रीव के ऊपर बड़ी कृपा की और उनसे श्री राम से मिला करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया।
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यह मंत्र में सदा सलाह परामर्श, हनुमान जी के परामर्श को विभीषण जी ने माना और विभीषण लंकापति है। सारा जगत इस बात को जानता है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। हनुमान जी जन्म के समय ही हनुमान जी ने 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझ करके निगल लिया। श्री हनुमान जी को जन्म से ही 8 सिद्धियाँ प्राप्ति थी। वे जितना ऊंचा वो चाहे उड़ सकते थे, जितना चाहे छोटा बड़ा सही बना सकते थे। मनुष्य वर्ता बानर उदाहरण करने की क्षमता थी। सूर्य को निगल लिया, फल समझकर निगल लिया का मतलब सूर्य मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी। सारी एनर्जी का सोर्स सूर्य है। सूर्य भगवान से ही सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। और हनुमान जी सूर्य को निगल लिया, अर्थात जो सारी शक्ति का सोर्स है, हनुमान जी सोर्स को अपने अंदर लिया, अर्थात हनुमान में सारी शक्तियाँ समाहित है। प्रभु मृदिका मेले मुख माही, जलद लागी गए अचरज लाही। श्री हनुमान जी महाराज को समस्त सिद्धियाँ प्राप्त है तथा उनके हृदय में प्रभु विराजमान है, इसलिए समस्त शक्तियाँ भी आपके साथ ही रहेंगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हनुमान जी अपनी मुँह में, हनुमान जी ने अपने मुँह में मुद्रिका अंगूठी, अर्थात मुद्रिका में सुधा राम नाम रूपी राम नाम को मुँह में रख करके हनुमान जी 100 योजन विस्तृत समुद्र को लागे। आपकी अपार महिमा को देखते इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम राम जप करते थे, राम राम जप करके हनुमान जी समुद्र को लागे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में रहकर मोक्ष जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना एक दुर्गम कार्य है, जो आपकी कृपा से सुगम है। आपका अनुग्रहण होने पर सुगम कार्य भी दुर्गम प्रतीत होता है, परंतु सरल साधन से जीवन पर श्री हनुमान जी की कृपा शीघ्र जीव पर श्री हनुमान जी की कृपा शीघ्र हो जाती है। हनुमान जी की कृपा के बिना सारे कार्य दुर्गम हैं। अगर आदमी हनुमान जी की कृपा अगर मिले तो सारे कार्य सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पेसारे। संसार में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भगवान के दरबार में बड़ी भीड़ न हो, इसके लिए भक्तों के 3 पुरुषार्थों को हनुमान जी द्वारा ही पूरा कर दिया था। 3 पुरुषार्थों को हनुमान जी पूरा कर देते हैं। क्या क्या? धर्म अर्थ और काम। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी श्री हनुमंत लाल जी की अनुमति से भगवान का सानिध्य पाते हैं। हनुमान जी अनुमति देते हैं तब भगवान के सानिध्य से अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त होता है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में आए हुए भक्त को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप जिसके रक्षक है उसे किसी व्यक्ति या वस्तु का भय नहीं रहता। जिसके हनुमान जी रक्षक है उसे न किसी व्यक्ति का भय होता है न किसी वस्तु का भय होता है। आपन तेज संहारो आपे, 3 लोक हापते कापे। देवता दानव और मनुष्य तीनों ही आपके तेज को सहन करने में असमर्थ है। आपकी भयंकर गर्जना से तीनों लोग कांपने लगते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भूत पिशाच भाग जाते हैं तथा भूत प्रेत आदि की बाधा मनुष्य के पास भी नहीं आ सकती। श्री हनुमान जी का नाम लेते ही सारे भय दूर हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। हनुमान जी का निरंतर जप करने से सारे रोग नाश हो जाते हैं और सभी पीड़ाएं हनुमान जी हरण कर लेते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जुलावे। जो मनुष्य
मन से जो सोचते हैं, वाणी से जो बोलते हैं तथा वही कर्म करते हैं, ऐसे महात्मा गणों को हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। जो मन में कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ दूसरी बात बोलते हैं तथा कर्म कुछ और करते हैं, वे दुरात्मा है, वे संकट से नहीं छूट पाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं, ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु के समस्त कार्य को आपने ही पूरा किया। राम जी सर्वसमर्थ है, सारे संसार के ब्रह्मांडों की मालिक है। उसके बाद भी सारे काम हनुमान जी ने पूर्ण किए हैं। अर्थात पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजू के अनुसार मतलब पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है के अनुसार श्री रामचंद्र जी वन के राजा है और मुनि वेश में हैं। वन में श्री हनुमान जी राम के सबसे निकटतम अनुचर हैं। इस कारण समस्त कार्य को सुंदर ढंग से संपादन करने का श्रेय हनुमान जी को जाता है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, आपके पास कोई किसी भी प्रकार का मनोरथ, धन, पुत्र, यश आदि की कामना लेकर आता है, उसकी वह कामना पूरी होती है। इसके साथ ही अमित जीवन फल अर्थात भक्ति भी उसे प्राप्त होती है। अमित जीवन फल किसे बोला जाता है? भक्ति ही अमित जीवन फल है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली में अमित जीवन फल का वर्णन इस प्रकार से है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को चलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नामो, ये मुनि राम ही को थलु है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बलु है। सब कीन कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति और भक्ति प्राप्त हो जाए, यही जीवन का फल है। ये प्रदान करने की क्षमता श्री हनुमान जी में है। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन रात्रि में चारों युग आते जाते रहते हैं। इसकी अनुभूति श्री हनुमान जी के द्वारा ही होती है। अर्थात जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय चारों अवस्था में भी आप ही दृष्टा रूप से सदैव उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी हमेशा उपस्थित रहते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के दुलारे हैं, राम जी के बहुत प्यारे हैं। और तात्पर्य है कि कोई बात प्रभु से मनवानी हो तो हनुमान जी की आराधना करें। इष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता जानकी ने हनुमान जी को वरदान दिया है, आप 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार की निधियाँ प्रदान करने में समर्थ होंगे। अर्थात हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि तो जन्म के समय से ही प्राप्ति थी। रुद्रावतार होने के कारण हनुमान जी शिव के रुद्रावतार होने के कारण समस्त प्रकार की सिद्धियाँ निधियाँ श्री हनुमान जी को जन्म से ही प्राप्त थी। उन सिद्धियों निधियों को दूसरों को प्रदान करने की शक्ति माँ जगत जननी सीता जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अनंत काल से हनुमान जी भगवान श्री राम के दास हैं। अर्थात राम रूपी रसायन सदा आपके पास रहती है। भव रोग की अमोघ औषधि है। राम रूपी रसायन क्या? भव रोग की अमोघ औषधि हनुमान जी के पास रहती है। कोई औषधि सिद्ध करने के बाद ही रसायन बनती है। कोई औषधि को सिद्ध किया जाएगा तब वो रसायन बनती है। उसकी सिद्धि की पुनः आवश्यकता नहीं पड़ती है। रसायन को फिर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तत्काल उपयोग में लाई जा सकती है और फलदायक सिद्ध होती है। अतः राम नाम रसायन हो चुका है। राम नाम क्या है? राम नाम भी रसायन ही है। इसकी सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं, सेवन करने से फल प्राप्त होगा ही। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी के भजन से लोग श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जन्म जन्मांतरों के दुख को भूल जाते हैं। अर्थात उन दुख से उन्हें मुक्ति मिल जाती है।
हनुमान जी का जो भी भजन करता है उसे राम जी मिल ही जाते हैं और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुख क्या है, संसार का दुख क्या है? दुख दुनिया समझती पैसा नहीं है, गरीब है, बीमारी है, रोग है, ये दुख नहीं है। दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख तो भगवान की याद न आना, भजन न हो पाना, ये दुख सबसे बड़ा है। ये दरिद्रता सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? जो भगवान भजन नहीं करता है, जिसके मुख में प्रभु का नाम नहीं आता, वो दरिद्र है। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में मृत्यु होने पर वह भक्त प्रभु के परम धाम साकेत धाम जाएगा और यदि उसे जन्म लेना पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरि भक्ति के रूप में हो जाएगी। अर्थात जो भजन और सेवा का फल क्या है? हरि की भक्ति है, प्रभु की भक्ति मिलती है। यदि भक्त को अगर जन्म लेना ही पड़ेगा तो अयोध्या वृंदावन जैसे धामों में जाकर के वो प्रभु का भक्त बनता है। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। आपकी इस महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण करते हुए भी आपकी सेवा से ही जीवन का सभी सुख प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हनुमान जी अष्टसिद्धि और नवनिधि के अतिरिक्त मोक्ष भक्ति भी प्राप्त किया है। हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनिधि नहीं है, अष्टसिद्धि नवनिधि तो हनुमान जी देते ही देते, उसके बाद मोक्ष और भक्ति भी प्राप्त करने की सामर्थ्य हनुमान जी में। इस कारण इस मानव जीवन की अल्पायु इतनी कम उम्र में बहुत जगह न घूम करके न भटका जाए और ऐसा दिशा निर्देश किया गया है कि जहाँ से चारों धर्म अर्थ का मोक्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। यह सर्व सुख का तात्पर्य आत्यंतिक सुख से है। ठीक है, हनुमान जी के द्वारा वो सुख मिल सकता है। ठीक है, अर्थात और कोई भी देवता का अगर तुम्हारे हृदय में ध्यान नहीं आता है तो हनुमान जी सर्व सुख प्रदान करने वाले हैं। हनुमान जी एकमात्र ऐसा देवता है जो सभी सुखों को प्रदान करने की क्षमता रखता है। अर्थात किसी का भी ध्यान अगर नहीं कर पाते हो तो हनुमान जी का ध्यान कर लो, सारी विपत्ति बाधाएं समाप्त हो जाएगी। सारे ग्रह नवग्रह सारी सुख बरसाना सब अनुकूल हो जाते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती है। हनुमान जी का नाम जपने से, हनुमान जी का नाम लेने से, श्री राम का नाम लेने से सारी विपरीत परिस्थितियाँ भी अनुकूल हो जाती है। जो ग्रह तुम्हें सता रहे होते ना, वो ग्रह भी तुम्हें सुख प्रदान करने वाले बन जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो प्राणी वीर शेष से हनुमान जी का हृदय से स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सब प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। गुरुदेव, जैसे गुरुदेव शिष्य की गलतियों को ध्यान नहीं रखते हैं और उसके कल्याण में ही लगे रहते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी भी गुरुदेव की भांति मुझ पर कृपा करे, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। हे राम जी, गुरुदेव की तरह आप भी मेरे ऊपर कृपा करो। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पाता है और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी विपत्ति हो, अगर जो मनुष्य, जो व्यक्ति श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से हनुमान जी की इस हनुमान चालीसा का 100 बार प्रतिदिन पाठ करता है 40 दिन तक, उसकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चित रूप से सिद्धियाँ, लौकिक उपाय की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर इसके सवय साक्षी है, इसके स्वयं गुण साक्षी है, भगवान शंकर इसके साक्षी है। हे नाथ, हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा श्रद्धा के लिए श्री हरि भगवान श्री राम का सेवक है, ऐसा समझकर आप उसके हृदय भवन में निवास कीजिए। तुलसी बाबा कह रहे हैं, हनुमान जी
तुलसीदास जी सदा सदा भगवान श्री राम जी के सेवक है, ऐसा समझ करके आप मेरे हृदय कमल में निवास कीजिए। श्री हनुमान जी, हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की स्तुति करने के बाद इस चौपाई में श्री तुलसीदास ने उनसे अंतिम वरदान मांग लिया कि हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदैव निवास करें। पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे पवन सुत श्री हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं तथा साक्षात कल्याण की मूर्ति है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, इसलिए भक्त को हृदय में विराजमान करने पर प्रभु स्वतः विराजमान हो जाते हैं। था जो भी व्यक्ति भक्तों को भी अगर नमन करता है, भक्तों को प्रणाम करता है, तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं। श्री हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त है। उनसे अंत में ये प्रार्थना की गई कि प्रभु के साथ मेरे हृदय में आप विराजमान हों। बिना श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के श्री हनुमान जी का स्थायी निवास संभव भी नहीं है। इन चारों को हृदय में बैठाने का तात्पर्य चारों पदार्थ को एक साथ प्राप्त करने का है। चारों पदार्थ से तात्पर्य ज्ञान राम, ज्ञान मीन्स राम, विवेक लक्ष्मण जी, शांति सीता जी एवं सत्संग हनुमान जी है। सत्संग के द्वारा ही अर्थात हनुमान के द्वारा ही ज्ञान विवेक एवं शांति प्राप्ति की जा सकती है। अर्थात हनुमान जी के द्वारा ही राम, लक्ष्मण जी और सीता जी प्राप्त हो सकते हैं। यह श्री हनुमान जी सत्संग के प्रतीक है, अर्थात श्री हनुमान जी की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सत्संग से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब बिना प्रभु की कृपा से सत्संग नहीं मिलता है, और सत्संग के बिना श्री राम जी नहीं मिलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।